नमस्कार साथियों, एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए निकल के आ रही है। इंडियन रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा 2 ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो ये मैं पहले बता दूंगा कि ये जो वैकेंसी है वो स्काउट एंड गाइड कोटा के अंतर्गत आई है, यानी जिसके पास स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट है उनके लिए है। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो ये भर्ती आप जरूर देखिए, क्योंकि ग्रुप सी के अंदर 2 पोस्ट है और ग्रुप डी के अंदर 6 पोस्ट है। और ग्रुप सी का जो पे लेवल है वो लेवल 2 है और ग्रुप डी का लेवल 1 है, यानी सैलरी ठीक ठाक है, अच्छी है। और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी आपके पास होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि ग्रुप सी के अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो ग्रुप सी के अंतर्गत आपके पास 12वीं के अंदर 50% होना चाहिए। और अगर आपने 12वीं के अंदर 50% नहीं है तो आपने अगर आपने बीए और एमए किया है तो उसके अंदर आपको 50% में छूट मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख लीजिए आईटीआई पास, एनसीटीवी या एससीटीवी द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड में आपके पास अगर आईटीआई है तो भी आपको 50% की ज़रूरत नहीं रहने वाली। चलिए आगे देख लीजिए ग्रुप डी। तो ग्रुप डी के अंदर न्यूनतम 10वीं कक्षा आपके पास होनी चाहिए या आईटीआई होनी चाहिए। तो ये सब आपके पास होनी चाहिए। मैं ज़्यादा मानता हूँ शायद ये सब के पास कंप्लीट होगा। चलिए देख लेते हैं कि स्काउट गाइड संबंधी क्या लिखा है। तो इसमें पास लिखा है कि निम्नलिखित स्काउट गाइड संबंधी योग्यता लेवल 1 7 सीपीसी एवं लेवल 2 7 सीपीसी दोनों पदों के लिए लागू होगी। तो ये कंपलसरी है। और किसी भी सेक्शन में राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट है उनसे प्राप्त स्काउट्स गाइड्स रोवर्स रेंजर्स या हिमालयन वुड बैच होल्डर होने चाहिए, यानी आपके पास राष्ट्रपति से आपके पास होल्डर होना चाहिए। इसके अलावा विगत 5 वर्षों से स्काउट संगठन का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। ठीक है, ये आप देख लीजिए। इसके अंदर कुछ और ऐसा है नहीं जो जानना जरूरी है। चलिए एज की बात कर लेते हैं। तो एज इसमें लेवल 1 में 18 से लेकर 33 वर्ष होनी चाहिए और लेवल 2 में 18 से 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट भी दे रखी है, लेकिन अगर आपने रेलवे में काम किया है तो। चलिए इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अब आगे देख लेते हैं कि आपकी और कौन कौन सी जो मेन चीज़ें जो हमें देख लेनी जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो जो उम्मीदवारों की परीक्षा शुल्क है वो 500 रुपये होगी। ठीक है, और जो साथी लिखित परीक्षा में उपस्थित होते हैं उनके लिए 400 रुपये वापसी योग्य, यानी 500 रुपये फीस है। अगर आप लिखित परीक्षा देने जाते हो तो 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपीज़ होने वाला है। आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन के लिए देख लीजिए कि आपको वेबसाइट देखिए, आपके लिखा हुआ है www.secr.indianrailways.gov.in के द्वारा आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाना है, फिर आरआरसी बिलासपुर पे जाना है और वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करके उस पर क्लिक करें। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें, उसके थ्रू आप अपना बढ़ सकते हो। ठीक है साथियों, ये आज का एक सुबह सुबह का नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको शो कर दिया है। इसके अलावा जितनी भी आने वाली भर्तियाँ होंगी उनके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। और ऑल इंडिया से जितनी भी रिक्रूटमेंट आएंगी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जीडी हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे टीचर्स की भर्ती हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, आईएएस आरएएस की भर्ती हो, कोई भी भर्ती रहने वाली है तो हम सारी की सारी भर्तियाँ ऑल इंडिया से आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक की सारी वैकेंसीज आपको बताएंगे। इसलिए साथियों, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और देख लीजिए लिखित परीक्षा में क्या क्या आपका रहने वाला है। तो मैं एक बार इसको स्लो मोशन में प्ले कर देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, लिखित परीक्षा 60 अंक की होने वाली है, देख लीजिए एक बार। बाकी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी है। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए लिखित परीक्षा अलग अलग होगी, ये देख लीजिए। आपने चाहा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए मैं एक बार और प्ले कर देता हूँ अगर आप पूरा देखना चाहो तो। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।